विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन खाद्य संकट पर विपक्ष ने कृषि मंत्री रामविचार नेताम को घेरा। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी दल के सदस्यों ने पहले गर्भगृह में पहुंचकर खाद की कालाबाजारी बंद करो जैसे नारे लगाए। इसके बाद सदन से वॉकआउट किया। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने सदन से प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश खाद की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि जून तक करीब आधा भंडारण हुआ है, आपूर्ति का क्या प्लान है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि भारत सरकार से लगातार संपर्क में है, किसी तरह की कोई खाद की कमी नहीं है और इस पर नज़र है। डीएपी की जहां कमी थी वहां दूसरे खाद को प्रमोट कर रहे हैं। डीएपी नैनो को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। बहुत से रैक पॉइंट पर खाद पहुंचने वाला है। 20 जुलाई तक 1,08,850 मीट्रिक टन खाद यानी कुल 24 रैक अभी मिलने वाला है, जिससे एनपीके और डीएपी खाद भी रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूछा कि डीएपी की कालाबाजारी क्यों हो रही है। इस पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि अभी तक 1,72,000 मैट्रिक टन डीएपी आ गया है। 18,000 मैट्रिक टन अगले 5 दिन में और आ जाएंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जिसके बाद सदन गर्माते गया। माननीय उमेश पटेल जी के ने प्रश्न किया था कि जितने डीएपी आया है, आपने उत्तर दिया 108 लाख मीट्रिक टन आया। 3 लाख के विरुद्ध में 1,08,000 मीट्रिक टन आया। इनका सीधा सीधा प्रश्न था अध्यक्ष महोदय, किस 1,08,000 मीट्रिक टन में आपने निजी क्षेत्र को कितना दिया और सोसाइटी में कितना दिया। प्रश्न यही है अध्यक्ष महोदय कि आप कृपा करके ये बता दें कि 1,08,000 मीट्रिक टन में सोसाइटियों में आपने कितना दिया और निजी क्षेत्र में कितने दिया और किस किस जिले में कितना दिया। ऐसा तो नहीं कि लक्ष्य से ज़्यादा आप दे दिए या कम दे दिए। प्रश्न ये। मेरे ख्याल से नेताजी आपका ध्यान कहीं और था। मैंने बताया कि 64% हम सरकारी क्षेत्र को हम दिए। 1,08,000 का बाइफर्केशन पूछा। मैं बता रहा हूं, बताइए अभी तक परसेंट में मत बताइए। वो जून तक की बात थी, वो जून तक की बात थी। आंकड़े में पूछ रहा हूं कितना कितना दिए। मैं वो भी बता रहा हूं। वही तो पूछ रहे हैं आप। सुनिए तो इधर क्यों देख रहे, उधर देखिए। अच्छा, मैं उधर ही देख लेता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी तरफ डर लगता है क्या? प्रश्न कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी उसका जिलेवार देखिए कैसे कहते हैं लक्ष्य निर्धारित और कितना वो निजी क्षेत्रों को दिए। लक्ष्य से ज्यादा तो नहीं दिए। ये कालाबाजारी क्यों हो रहा है, यही प्रश्न है। और ज्यादा कीमत में क्यों खरीदने के लिए बाध्य हैं, यही प्रश्न है। चलिए मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि अभी तक ओवरऑल 1,72,000 मीट्रिक टन डीएपी आ गया है। और जो आपको पहले जो आंकड़ा दिया 1 लाख का कुछ, वो जून तक का था। लेकिन अभी तक जो स्थिति है अध्यक्ष महोदय, उसमें 1,72,000 डीएपी का आ गया है, जिसमें कि 5 दिनों के अंदर 18,855 मीट्रिक टन हमारा अभी प्राप्त हो जाएगा यहाँ। और तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे ये पूरी आपूर्ति हो जाएगी। और इसके बावजूद मैंने ये भी बताया कि जहाँ चूँकि ये डीएपी ये कोई हमारे यहाँ की समस्या नहीं है अध्यक्ष महोदय, एक तरह से वैश्विक जो समस्या आया उसके चलते ने समस्या इस तरह की अनियमित जो है हम भंडारण कर पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर दे रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर दे रहा हूँ। मैं आप ही की तरफ अध्यक्ष पूरा दे रहे हैं आप। पूरा दे दीजिए, पूरा जवाब सुन। तो जब इस तरह की बात है, उसको समाधान करने के लिए हम लोग ही नहीं बल्कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके मार्गदर्शन में
अध्यक्ष महोदय, अब खातों में दे सकते हो सर प्रधानमंत्री जी। अरे भैया हमने जमुना ओटी में अदानी उसको प्राइवेट में दे दो पूर्ति करने के गरीब आदमी है 55-60 सुपर फास्फेट इन खादों की मात्रा को हमने बढ़ाया और इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय किसान यही खातों नहीं दे सकते कि कृषि वैज्ञानिकों के सलाह के आधार पर कृषि वैज्ञानिकों ने जो देखा अध्यक्ष महोदय, ठीक 16 मिनट 17 मिनट हो गए हैं और पूरे जवाब आ गया है और जितने प्रश्न आप करना चाहते थे हो गया है। आप इसे मंत्री जी को आप मंत्री जी का जवाब आपने सुन लिया और पूरा जवाब उन्होंने दे दिया। अब इसके बाद कुछ बचता नहीं है, क्रमांक 3 लिया जाए, 3 नंबर पे आ जाए। हमने प्रश्न करे माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न आदिम जाति कल्याण मंत्री जी से है। मेरा प्रश्न था कि कितने व्यक्ति के पास कितने हेक्टेयर भूमि पर कब्जा, क्या जिले में अवैध वन अधिकार पत्रों को निरस्त करने की कोई प्रक्रिया प्रारंभ की गई है? यदि हाँ तो इसका जवाब आ गया है। मेरा अगला प्रश्न है, वन अधिकार पत्र हस्तांतरित है होने के बावजूद भोले भाले लोगों से इस काम में लिखवाकर अन्य व्यक्ति काबिज है, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की योजना है? माननीय मंत्री जी जवाब दे। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया था कि वन भूमि का जो पट्टे दिए गए हैं इस बारे में हमने उत्तर दिया है। अध्यक्ष महोदय, अभी तक हमने जो अब गलत तरीके से पट्टे दिए गए थे उसमें अभी तक जो प्रकरण है उसमें हमने जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक जिसमें निरस्तीकरण की अनुशंसा किया गया है। इसमें व्यक्तिगत जो पट्टे दिए गए थे गैर वन भूमि होने के कारण उसमें से 830 और इसी प्रकार से गैर वन भूमि होने के कारण 29/3/2016 को 225 लोगों का पट्टा निरस्त किया गया। 880 पट्टे गैर वन भूमि होने के कारण 17/5/16 की बैठक में निरस्त किया गया। इसी प्रकार से जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक 20/1/17 को एक जो है गैर वन भूमि होने के कारण पट्टा निरस्त किया गया। इसी प्रकार से पूर्व में कब्जा न होने के कारण 143 लोगों को 10/11/2017 की बैठक में पट्टा निरस्त किया गया। कुल मिलाकर के 2079 लोग का पट्टा निरस्त किया गया। अध्यक्ष महोदय।